हाँ जी, बैठो बेटे, आप तो बैठो। कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स लैब में ही अभी कितने? हाँ जी, ओके सर, ओके। हाँ राइट सर, थैंक यू सर। बैठो बेटा। टुडे इज बेटे आई थिंक 23rd हो गई बेटे आज। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, लास्ट टाइम हमने बेटे कहाँ से स्टार्ट किया था? अच्छा, आप आए नहीं थे। आई थिंक वी वर ऑन LCR सीरीज सर्किट बेटे। LCR series circuit we were performing, we were discussing about this beta. And in this LCR series circuit beta, I think we have already completed that Z, the impedance, this is equal to square root of your XL minus XC complete square plus R square all under the root beta. And furthermore, we also have said that our impedance Z, this is equal to E upon I. Or in this manner, we also discussed about cos of angle phi, that was XL minus XC upon I. बेटे वेलकम, बैठिए। बाकी बच्चे बेटा, सो दैट वाज XL माइनस XC हमने बेटे डिस्कस किया था। XL और XC की अगर हम वैल्यूज बेटे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो वी मस्ट बी गेटिंग दैट अवर को, आओ बेटे आओ बच्चा, आ जाओ बच्चों। cos of angle phi, this was equal to I into your please sit beta, XL and XC we can substitute also. XL is your omega L, XC is 1 by omega C upon R. We can put it in this form also when required or if required. Then settle down बेटा, करें स्टार्ट बेटे, चलें बेटे करें स्टार्ट काम। बेटे ये टॉपिक्स हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे, LCR सीरीज सर्किट के बारे में हम बात कर रहे थे बेटा। और सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस जो है दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड बेटा लास्ट टाइम। अगर आपको इम्पीडेंस बेटे लिसन प्लीज, इम्पीडेंस कैलकुलेशन में कोई भी आपको पॉइंट है पूछने वाला, आप अगेन पूछ सकते हो बेटा, अदरवाइज वी शुड बी प्रोसीडिंग अहेड। चलें बेटे आगे। देन इसके बाद बेटे हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है जो आपका Z है, इम्पीडेंस है बेटा, और कॉस ऑफ एंगल फाई वाली जो टर्म है, आइए बेटे आइए। अगर आपका बेटे इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट होगा तो आपका ये वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा बिकॉज एक्सएल विल बी मोर, एंड अदरवाइज बेटे ये जो आपका रिलेशनशिप है Z जो है, वी कैन राइट इट इन दिस मैनर स्टिल आल्सो, दैट एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C कंप्लीट स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ओमेगा इसमें बेटे आपका फ्रीक्वेंसी न्यू कंटेन्ड है, ओमेगा आपका 2 पाई इंटू न्यू होता है बेटा। जरा बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बेटे बात करें लो फ्रीक्वेंसीज की बेटा, लो फ्रीक्वेंसीज पे आपका जो सेटअप होगा, लो फ्रीक्वेंसी न्यू विल बी बेटा लेस। जरा एक्सप्रेशन को बेटे फोकस करके देखिए, अगर आपका न्यू लेस होगा फिजा पुत्र, तो आपका XL बड़ा होगा कि XC बड़ा होगा बेटा? न्यू इज लेस फॉर द लो फ्रीक्वेंसीज, विल अवर ओमेगा XL बी लेस और XC बी लेस? Focus on the expression beta. We have XL, XC and R.
we last time talked about the fact that R is independent of frequency, XL is dependent upon frequency nu, and XC is also dependent upon the frequency nu. Relationships are readily available with us. For the low frequencies, which one will be dominating, inductive or capacitive? जब आपका बेटे लो फ्रीक्वेंसी होगा, बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपका एक्स एल जो है ये ओमेगा एल है, इसको आप 2 पाई न्यू इंटू एल कहोगे। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्स एल कम होगा, ये ज्यादा नहीं होगा। और आपका जो एक्स सी है, इट वाज 1 बाई 2 पाई न्यू इंटू सी, फ्रीक्वेंसी लो हो गया, एक्स सी हाई हो जाएगा। और बच्चों लो फ्रीक्वेंसीज पे आपका जो एक्स सी है ये टर्म बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू एक्स एल। अगर हम बेटे बात करें हाई फ्रीक्वेंसीज की, बेटे हाई फ्रीक्वेंसीज पे आपका न्यू जो है दैट विल बी मोर, और अगर न्यू मोर होगा एक्स एल जो है इट विल बी लार्ज एट हाई फ्रीक्वेंसीज, एंड एक्स सी बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में आ गया है, एक्स सी की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ड्रॉप कर जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। सो डियर चिल्ड्रन याद रखिए लो फ्रीक्वेंसीज पे आपका एक्स सी का न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इनवर्स डिपेंडेंस, और लो हाई फ्रीक्वेंसीज पे आपका इसके बिल्कुल बेटा रेसिप्रोकल वे में हम डील कर लेंगे। लेकिन अगर हम बेटे फर्दर मोर इसके बारे में और बात करने की कोशिश करें तो जो आपका बेटे स्टिल एक थर्ड केस है कि इफ आपका एक्स एल और एक्स सी बराबर आ जाएं तो उस केस में हम किस तरीके से डील करने वाले हैं, दैट नीड स्पेशल अटेंशन, और वो हमारा रेजोनेंस कंडीशन बन जाया करता है। सो लेट अस focus upon that particular concept, that what will happen when xl it will become beta equal to our xc beta। so आइए पुत्र देखें, सॉल्व करके देखें इसको। at xl equal to xc बेटे what will happen, z बेटे हमने अभी अभी कहा था हमारा जो है ये r का स्केयर प्लस xl माइनस xc, इसका बेटे कंप्लीट स्केयर इसके स्केयर रूट के बराबर था। जब ये दोनों बराबर हो गए बेटा किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, वो फ्रीक्वेंसी भी हम वर्कआउट करेंगे कि कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा, तो उस केस में इन दोनों का फर्क आपका 0 हो जाएगा एंड z विल बी इक्वल टू r, और हम बेटे कहेंगे हमारा जो LCR सीरीज सर्किट है ये बेटे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कहने का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, या अदरवाइज हम इसको बेटे सिंपल वर्ड्स में कैसे कहें, अगर आपका XL और XC बराबर हो जाएगा उस टाइम पे L और C जो है वो सर्किट में अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर देंगे। आपका LCR सीरीज सर्किट उसमें L और C कंपोनेंट्स जो हैं उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अपना जो इंपॉर्टेंस है उनका वो खत्म हो जाएगा, और आपका जो नेट इम्पीडेंस है आपका सर्किट ऑफर कर रहा है एसी के फ्लो को, वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर रह जाएगा। इस चीज को, इस कंडीशन को बेटे रेजोनेंस कंडीशन कहा जाता है। और इस रेजोनेंस कंडीशन को एक्सप्लोर करने के लिए वी कैन से दैट रेजोनेंस, इस पे एक्सएल आपका एक्ससी के बराबर किया था हमने, और एक्सएल जो है आपका इट इज ओमेगा एल, इट इज 1 बाई ओमेगा सी बेटे, और आप कह सकते हो ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाई एल इंटू सी एंड ओमेगा 1 बाई रूट एल इंटू सी। बच्चों ओमेगा हम अच्छे से ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 2 पाई न्यू के बराबर होता है, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू आल्सो बेटा। ये आपका 2 पाई इंटू न्यू बन जाएगा 1 बाई रूट एल इंटू सी। बेटे क्योंकि रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, एक खास फ्रीक्वेंसी है ये, इस फ्रीक्वेंसी को बाकी फ्रीक्वेंसी से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम नॉट डाल देते हैं यहाँ पे, ओमेगा नॉट और न्यू नॉट, सो दैट हमें पता चल जाए कि ये हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। ये एक तरीका है इस फ्रीक्वेंसी को बाकी की फ्रीक्वेंसी से डिस्टिंग्विश करने का। सो वी विल से दैट न्यू नॉट जो है आपका इट विल बी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू सी बेटा, ये आपके पास बेटे आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है आपको मिल जाएगा।
आपको बेटे मैं फिर गाइड कर दूं पुत्र, ये चीज को बार बार पूछा जाता रहा है आपके सीबीएसई एग्जाम्स में। आपको इसके बारे में बहुत ध्यान से सोच समझ के ये सारे स्टेप्स जो हैं इनको एक बार अपने माइंड में लेके आना है। फर्दर मोर बेटा, इस फ्रीक्वेंसी पे अगर हम देखें कि हमारा सर्किट में करंट किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, आइए थोड़ा उसके बारे में भी फोकस करके देखें। आपका जो करंट होगा बेटे, आई जो होगा सर्किट में, वी ऑल नो दैट दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ सप्लाइड अपॉन द इम्पीडेंस जेड था। अब देखो बच्चों, जेड तो आपका कम हो गया। अगर आपका फ्रीक्वेंसी जो है ना लो है ना हाई है, एक खास वैल्यू है, और वो खास वैल्यू आपको बेटे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में इंटीमेट कर देती है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपका Z क्योंकि R के बराबर है, I विल बी इक्वल टू E अपॉन R। इन सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाहता हूं कि I आपका जो है ये इंक्रीज कर जाएगा, राइज कर जाएगा इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। और वो जो राइज है इसको हम बेटे एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्लॉट भी कर सकते हैं, और वो आपका फ्रीक्वेंसी एंड करंट इनके बीच में जो ग्राफ है वो आपको ग्राफ की फॉर्म में मिल जाएगा। लेट अस फोकस अपॉन दैट पर्टिकुलर ग्राफ। ये बहुत बार आपको पेपर में ग्राफ के साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी ऐसे पूछा गया है। आप ये वर्टिकल एक्सिस है बेटा आपके, वर्टिकल एक्सिस पे आपने बेटे करंट आई चूज किया है जिन भी यूनिट्स में आप करंट को लेके चल रहे हो, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी बेटा इमेजिन कर लिया। फ्रीक्वेंसी लो हो या हाई हो, आपका इंपीडेंस Z जो होगा वो R से तो बड़ा होगा, लो पे भी हाई पे भी। जैसे जैसे आप लो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रहे हो, रेजोनेंस की कंडीशन की तरफ आप अप्रोच कर रहे हो, आपका जो Z है दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और इस खास फ्रीक्वेंसी पे वो मिनिमम हो जाएगा। द मोमेंट Z बिकम्स मिनिमम, आपका ग्राफ जो है ये कुछ इस तरीके का बेटे आपको मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। ये फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा था, ये फ्रीक्वेंसी आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की इंटीमेशन करवा देती है। देन कई बार वो कहते हैं कि ऐसे ग्राफ बने हुए हैं, 2-3 ग्राफ्स बने हुए हैं, और कई बार वो सीबीएसई आपके क्वेश्चन पेपर में इसकी कुछ छोटी मोटी वैल्यू भी लिख देते हैं कि R इतना है इतना है इतना है। तो मैं आपको हार्डली ये R3 R2 R1 इनके ऊपर ये कर्व्स बन गई हैं। जब आपका R3 है तो करंट आपका बेटे इतना है सर्किट में, R2 पे करंट इतना है, R1 पे करंट इतना है। इट मींस दैट आपका जो R3 होगा ये ज्यादा होगा कि R1 ज्यादा होगा पुत्र? R3 इज मोर इन मैग्नीट्यूड की R1? R, अरे नहीं पुत्र, देखो करंट नहीं बढ़ गया। जिस रेजिस्टेंस पे करंट ज्यादा है वो रेजिस्टेंस बड़ा थोड़ी होगा, वो तो कम होगा ना। सो वी विल से दैट R3 इट इज लेस देन R2, इट इज लेस देन R1। क्यों? बिकॉज I इज इक्वल टू E अपॉन Z, या I इज इक्वल टू E अपॉन R। Z आपका R ही तो था, सो I विल बी इक्वल टू या इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द रेजिस्टेंस। बेटा जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सर्किट में, आप जितना बड़ा, कल परसों हम बेटे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, रेजिस्टेंस बॉक्स आपने देखा, उसके ऊपर अलग अलग कीज बनी हुई थी, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक रेजिस्टेंस की कीज थी। अगर आप 20 ओम का निकाल दोगे तो कुछ वैल्यू करंट की होगी, अगर आप 50 ओम का की निकाल दोगे तो करंट कम नहीं होगा, और अगर आप 100 ओम का निकाल दोगे तो इट विल स्टिल ड्रॉप। सो ये वही चीज को डिपिक्ट कर देता है, इट इज जस्ट टू कोरिलेट द थिंग्स बेटा। सो इन दिस मैनर आप अपने बेटा रेजोनेंस कंडीशन के रिगार्डिंग कुछ इस तरीके के साथ मैथमेटिकली इसको बेटे डील कर सकते हो। सो दैट वाज समथिंग रिगार्डिंग बेटा रेजोनेंस। एक छोटा सा पॉइंट इसी के साथ रिलेटेड और है, कई बार वो कह देते हैं कि एडमिटेंस क्या है। एडमिटेंस को हम बेटा जैसे आपका इम्पीडेंस बेटे Z से हमने डिनोट किया था। इम्पीडेंस क्या चीज है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द LCR, कॉम्बिनेशन तीनों का, टू द AC इन ए गिवन सर्किट। और अब हमने क्या किया बेटा, अब हमने ये कहा है कि अगर
आप उस केस में इन चीजों को बदल देते हो, देन व्हाट विल बी द केस बेटे? सो वी विल से दैट बेटा आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है जिस हिसाब से ये बढ़ा या कम हुआ, अकॉर्डिंगली हमने ये सारी चीजें मैनेज कर ली, ग्राफ को प्लॉट कर लिया, एंड एवरीथिंग इज बेटे फिनिश्ड एज सच। लेकिन अगर हम बात करें एडमिटेंस की टर्म्स में, ये तो हम बात कर रहे थे जेड की टर्म्स में, एडमिटेंस आपका रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस होता है। इंपीडेंस जो भी वैल्यू इंपीडेंस की आ जाए उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो आपको एडमिटेंस का इंटीमेशन दे देगा। एडमिटेंस का मतलब होता है कि आपका सर्किट कितने करंट को एडमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है फ्लो करने के लिए। सो अगर आपका Z it possesses the units ohm, तो it will be possessing ohm inverse. In order to define this admittance, we can simply say that admittance it is the reciprocal of the impedance बेटा। ऐसे ही susceptance एक टर्म होती है और आपका जो रिएक्टेंस है उसका उल्टा susceptance कहलाता है, तो यू आर टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल बेटा। देन इसके साथ रिलेटेड बेटे हमारे पास एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज बेटे क्वालिटी फैक्टर और क्यू वैल्यू। आई थिंक कि आपको ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा भी गया था क्वालिटी फैक्टर या क्यू वैल्यू के बारे में, अदरवाइज इट इज अगेन रिपीटेडली आस्क्ड बाय सीबीएसई बेटे एज सच। क्वालिटी फैक्टर या बेटा क्यू वैल्यू बेटे। क्वालिटी फैक्टर बेटे जैसे हमने अभी अभी ये फ्रीक्वेंसी और करंट का प्लॉट डिस्कस किया, आपका जो कर्व है वो कितना ज्यादा शार्प है किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, वो जो शार्पनेस है दैट इज गिवन बाय दिस क्वालिटी फैक्टर और क्यू वैल्यू बेटा। और इन अदर वर्ड्स बेटा अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें, जो क्यू वैल्यू है इसको क्वालिटी फैक्टर भी पहली बात तो कहते हैं बेटे, इट इज क्वालिटी फैक्टर आल्सो। एंड बेटा ये एक प्योर नंबर है बेटा, ये ना कोई यूनिट्स पोजेस करता है ना इसकी कोई डायमेंशंस हैं, इट इज जस्ट ए नंबर। और इन मॉडरेट और सिंपल सर्किट्स इसकी वैल्यू 10 से लेकर 100 तक बीच में वेरी करती है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज के लिए 100 को क्रॉस करती है, अदरवाइज नहीं। सो मॉडरेट जितने भी हमारे केसेस हैं ये 10 से लेकर 100 तक इसकी वैल्यू वेरी करती है। हम इसको डिफाइन पुत्र कैसे करेंगे? क्वालिटी फैक्टर या क्यू वैल्यू जो है इट इज डिफाइंड एज 2 पाई टाइम्स द एनर्जी stored per cycle to the energy dissipated per cycle बेटे। बच्चों मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि क्यू वैल्यू जो है आपका इस केस में दैट इज 2 पाई, जैसे ये इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है इसको हम फॉर्मूला की फॉर्म में लिख देंगे, 2 पाई टाइम्स दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल एंड हियर इट इज द एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल बेटा। वैल्यूज पुट करके सिंपल कैलकुलेशन है, ये 3 नंबर आपके जो है यहाँ पे आपको इसके लिए मिल जाएंगे। आइए देखें बेटा, जो क्यू वैल्यू है दिस इज इक्वल टू, अगर हम बेटे बात कर लें प्योर इंडक्टर की, तो बेटे प्योर इंडक्टर में हमारा एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, रिमेंबर और नॉट बेटा नीति पुत्र? प्योर इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड अभी कल फ्यू डेज बैक हम कर रहे थे ना इंडक्टर, कोई बात नहीं, नहीं माइंड में आ रहा तो एनीवन बेटा, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड, फिजा पुत्र, मानव, आप बेटे इधर, हाँ जी बोल दीजिए। अरे हाफ एल आई नॉट स्क्वायर कल परसों तो भी कर रहे थे, उसको हमने फिर एनर्जी डेंसिटी भी निकाला था ना, सो दैट इज यूर 1/2 एल आई नॉट का स्क्वायर। अब याद आ गया पुत्र, डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड, इट इज बेटा
आई आर एम एस का स्केयर इंटू आर इंटू टी, दिस इज ऑल एनर्जी डिसिपेटेड। अब बेटा सिंपल आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके इसको वर्कआउट कर लीजिए, ये आपको क्यू वैल्यू के बारे में सारे का सारा इंफॉर्मेशन जो है ये दे देगा। सो आइए बेटे इसमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैनर में ये सारा सब्स्टिट्यूट करके देखें और वर्क इट आउट करें कि क्या हमारा यहाँ पे सेटअप जो है ये बनेगा बेटा। सो 2 पाई 1/2 एल आई नॉट का स्केयर, इसमें तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। आई आर एम एस बेटे हम कल परसों ही कर रहे थे, मैथमेटिकल रूट मीन स्केयर वैल्यू हमने निकाला था, दैट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2, इसका कंप्लीट स्केयर इंटू आर इंटू टी कर लें बेटा, जस्टिफाइड है ना ऐसे। तो इसको बेटे आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई 1/2 ऑफ एल आई नॉट का स्केयर डिवाइडेड बाई अगेन बेटे आई नॉट का स्केयर इंटू 2 इंटू आर इंटू टी। ये चीज बनी बेटा। जो फैक्टर्स कट रहे हैं इनको कट कर दीजिए। पहले तो आपका आई नॉट का स्केयर कट कर गया, ये देखिए न्यूमिनेटर में भी 1/2 है, डिनोमिनेटर में भी 1/2 है, इट विल आल्सो गेट कैंसल्ड, है ना, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए देन। सो बेटा क्यू वैल्यू हमारे पास बन गया जी 2 पाई, इसमें कोई चेंज नहीं, इट इज एज सच। ये आपके पास न्यूमिनेटर में एल, डिनोमिनेटर में आर इंटू टी बचा बेटा। इन टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, अगर 1/t ये न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको, क्यू वैल्यू आपके पास बन गया बेटा 2 पाई न्यू, ये टी को मैंने उठा लिया यहां से, एल अपॉन आर इज स्टिल लेफ्ट बेटे 2 पाई न्यू ओमेगा, वेरी राइट, इसको ओमेगा लिख लेंगे। क्वालिटी फैक्टर आपके पास बन गया ओमेगा इंटू एल अपॉन आर। बेटा फिजा ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा बोलो पुत्र, ओमेगा अभी निकाल रहे थे हम रेजोनेंस में, नीति देखो चेक करो अभी लिखा होगा आपने, व्हाट इज ओमेगा इक्वल टू 1/√L इंटू सी बेटे। अगर नहीं माइंड में आता है ना तो सिंपली क्या करिए, एक्सएल को एक्सी से कंपेयर कर दीजिए, एक्सएल इज योर ओमेगा एल दैट इज 1/ωc, तो ओमेगा आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, इट विल बी ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC, ओमेगा विल बी 1/LC अंडर द रूट। सो वो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं बेटा। सो आई विल से दैट कि जो क्वालिटी फैक्टर है, जो क्यू वैल्यू है, दिस इज 1/LC ऑल अंडर द रूट इंटू एल अपॉन आर कर दे बेटे, जरा चेक करिए ठीक ऐसे हो रहा है बेटा। सो क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू, देखो बेटे 1/r, रादर L अपॉन आर मैंने पहले लिख लिया, एंड दिस इज 1/√L इंटू सी, ये L की पावर 1 है, ये पावर हाफ है, ये बन गया 1/r, आधी पावर रह गई, आधी पावर चली गई, कैंसल आउट हो गई। सो दिस इज हाउ बेटे आप क्वालिटी फैक्टर की बात कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, ये आपका बहुत बार पेपर में आया है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, ये हमें शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कि आपका जो कर्व बनाया था ना वो हमने ऐसे करंट के लिए, ये कर्व कितना ज्यादा शार्प है, इस शार्पनेस को इंटीमेट कर देता है और आपको बता देता है कि आपका जो LCR सर्किट है इसकी किस रेंज में जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ये आ रही है बेटा। कोई पॉइंट आपको कोई स्टेप बेटे नहीं पता चला तो आप पूछ सकते हो, एनी पॉइंट बेटा, बोलो पुत्र, क्लियर। देन बेटा इस हमारा जो AC वाला पार्ट है, इस पार्ट का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ही है ये, पावर डिसिपेटेड इन द LC सर्किट्स बेटा। आइए इसके बारे में भी बात करके देखें बेटा। ये भी बेटे बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया है और आता रहेगा, बिकॉज ये आपको सारी की सारी जो पावर कैलकुलेशंस हैं यहाँ से मिल जाया करती हैं। सो वी आर टू बी अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा विजिलेंट ओवर हियर while dealing with this topic beta. So let us say beta
पावर dissipated in LCR सर्किट बेटा। बच्चों इमेजिन, देखिए हमें पता नहीं है कि हमारा सर्किट इंडक्टेंस डोमिनेटेड है, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड है कि कैसा है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हम इमेजिन कर लेते हैं कि किसी सर्किट में E जो है दैट इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका वोल्टेज का आपने फॉर्म लिख लिया, और जो आपका करंट है I जो है इट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई कर दिया मैंने बेटा। अगर तो ये सच में साइन पॉजिटिव ही होगा, इट विल मीन दैट कि करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज, आगे निकल गया है। अगर ये माइनस आ जाए फाई की वैल्यू, तो दैट विल बी इंडिकेटेड दैट कि आपका करंट वोल्टेज से पीछे चला गया है। जैसे हम कल बात कर रहे थे ना बेटा, कि अगर आप इंडक्टर की बात करो, इंडक्टर में आपका वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे चलता है। कैपेसिटर में करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है। और इन द केस ऑफ द प्योर रेजिस्टर दोनों पैरेलल चलते हैं, फेज डिफरेंस कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पे सारे का सारा यहाँ पे डिपेंडेंट है फाई पे, कि फाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। इसीलिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसको नहीं असाइन की गई है। आप क्या करिए, आप एवरेज पावर जो है आपका पुत्र, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी 0 to t पर साइकिल आपको निकालना पड़ेगा। हमारा यहाँ पे काम इस चीज को कैलकुलेट करने का ज्यादा जरूरी होगा, बाकी कुछ नहीं इसमें बेटा। सो आइए देखें, इंटीग्रल ऑफ अवर 0 to t p d t चाहिए था यहाँ पे बेटा, dv नहीं चाहिए, p dt ये कितना होगा, दिस इज 0 to t बेटा, पावर बन गया आपका वोल्टेज इंटू करंट ही होता है ना बेटा, E इंटू आई into dt. Let us substitute it further, 0 to t E naught sin omega t multiplied by I naught sin omega t plus phi into dt बेटा। अब हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। We will get that E naught और I naught, इनको बेटे मैंने कंबाइन कर लिया। This is E naught I naught, साइन ओमेगा टी पड़ा है हमारे पास एज सच। इसको देखिएगा बेटा जरा, ये साइन ए प्लस बी की फॉर्म ले लेगा। इट विल बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी, ये चीज बेटा बन गई। अब हम बेटे मेनली इसी चीज को सॉल्व करने वाले हैं। अ लिटिल बिट मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व्ड, सो we have to solve for this expression, and आइए सॉल्व करके देखें इसको ये आपका इंटीग्रल से बाहर एडजस्ट किया जा सकता है। E नॉट आई नॉट, देखिए बेटे साइन ओमेगा टी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इट विल बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी बेटा। दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई इंटू डी टी। मैं साथ इस टर्म को कनेक्ट कर रहा हूं, प्लस सेकेंड टर्म हमारे पास बन गई इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी है बेटा। मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर रहा हूं, हमारा मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगा। इट विल बी 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी अपॉन 2, ये तो ऐसा सच रह गया, साइन फाई ऑलरेडी इसके साथ है, इनटू dt कर दिया। चेक कर लीजिए बेटे, कोई आपको दिक्कत ना आए, कोई पॉइंट नहीं पता चला तो पूछिए आप। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया, सो दैट मैं इसको साइन 2 ओमेगा टी लिख सकूं, वो हमें इंटीग्रेट करना आसान रहेगा। अदरवाइज हमें थोड़ा इंटीग्रल जो है इसमें ज्यादा दिक्कत आ सकती है। सो आइए बेटे इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। वी विल हैव दिस टू बी इक्वल टू बेटे E नॉट आई नॉट, और इसमें से देखो बेटे आप जो फर्स्ट इंटीग्रल था आपका, इसमें से आप cos फाई आपका कांस्टेंट है, इसको कॉमन रख सकते हो। लिमिट्स याद रखनी है 0 to t, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 इंटू dt। बच्चों देखो जरा ऐसे किया जा सकता है, प्लस
ये साइन फाई आपका कांस्टेंट है बेटा, आपने इसको इंटीग्रल से बाहर एडजस्ट कर लिया, और ये भी देखिए डिनोमिनेटर में 2 भी तो कांस्टेंट ही है बेटा, आप इस 2 को भी एडजस्ट कर लीजिए, इंटीग्रल 0 टू टी, बचा क्या, इसको मैंने साइन 2 ओमेगा टी डी टी की फॉर्म में लिखा बेटा। चेक करिए बेटे स्टेप, ये आपको कोई पॉइंट अनएक्सप्लेन्ड या अदरवाइज मुश्किल पॉइंट ना रह जाए आपका, ये पेपर में बहुत बार आता है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलें आगे, हाँ एक बार दोबारा देख लीजिए, ये ई नॉट और आई नॉट तो कॉमन था ना हमारा ऑलरेडी, अब ये वाली टर्म जो है मेरी, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी, इसमें कॉस फाई मेरा कांस्टेंट है बेटा, इसको मैंने बाहर एडजस्ट कर लिया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये आपका टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिजल्ट आ जाया करता है। देन इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है ये टर्म की, इसको भी देखिए ध्यान से, इसमें आपका साइन फाइव बेटे कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट मैंने एडजस्ट कर लिया, 2 भी डिनोमिनेटर में कांस्टेंट था, 2 साइन ए कॉस बी इज साइन 2a, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज अगेन कंप्लीटेड बेटा। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी नहीं बचा अब इसमें, यहां तक कि इसका मेन जो था अमेंडमेंट करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपने इसको कैसे बनाना है, सेट करना है, दिस पॉइंट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट बेटा। तो फर्दर ये बहुत ज्यादा आसान है, इट विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट एंड दिस इज इक्वल टू यूर 2 को मैं बाहर एडजस्ट कर रहा हूं, कॉस फाई अपॉन 2 इंटीग्रल, इंटीग्रल कर ही देते हैं परफॉर्म साथ ही, और अब इसको साथ साथ क्या लेके चलना, 1 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रल स्मॉल टी आ गया बेटा, इट इज स्मॉल टी 0 टू टी माइनस, ये माइनस आपके पास आ गया, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या आएगा जी, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, तो ये आ गया जी साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 टू टी बेटा। और आई थिंक ये हमने सॉल्व किया था कल परसों, साइन 2 ओमेगा टी का कुछ कौन सा हम आर्टिकल कर रहे थे लास्ट टू लास्ट टाइम आई थिंक, और उसमें ये 0 आपका आ गया था, चेक कर लीजिए जरा, है ना बेटा, कौन सा था वो, यस आरएमएस वैल्यू, वेरी नाइस बेटे वेरी नाइस। और इसमें भी देख लीजिए आप, सेकंड टर्म हमारे पास जो था, दिस इज बेटा साइन 5/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, पुत्र क्या होगा फिजा, साइन 2 ओमेगा 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, माइनस ही होता है ना, अपॉन 2 ओमेगा, अगेन 0 टू टी बेटा, और ये चीज आपको बेटे जो है अगेन सेम टाइप का इंटीग्रल है, इट विल गिव यू नथिंग, 0 आ जाएगा, ये वही रिजल्ट है आपका। तो आपको फिर कहां से वैल्यू मिलने वाली है, इस एक्सप्रेशन से, सिर्फ टी से। तो आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। वी मस्ट बी गेटिंग दैट हमारा P इंटू डी टी 0 टू टी ये किसके बराबर है, E नॉट आई नॉट, ये 2 आपका डिनोमिनेटर में आ गया, कॉस फाई साथ है, T का आप बेटे ये अपर और लोअर लिमिट्स पुट करके निकाल लीजिए। सो दिस इज इक्वल टू E नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू टी अपॉन 2, ये वैल्यू हमें यहां पुट करनी पड़ेगी। ये आइए देखें करके, नीचे वाला स्टेप रब कर दूं बेटा, ये वाला। सो हमारा एवरेज पावर हमें डिसिपेटेड चाहिए था, उसका फॉर्मूला आप देखिए, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, मैं दोबारा फिर से इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं हाईलाइटेड फॉर्म में, ये था हमारा फॉर्मूला, ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। हमारा एवरेज पावर डिसिपेटेड जो होगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू टी अपॉन 2, और ये डिनोमिनेटर में टी जो था इसको ऐसे हमने लिख दिया, और टी से टी आपका बच्चों कैंसिल हो गया, और एवरेज पावर डिसिपेटेड कितना बन गया, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस फाई,
बच्चों इसको मैं देखिए ऐसे भी लिख सकता हूं, E0/√2 I0/√2 इंटू कॉस ऑफ एंगल फाई। E0/√2 कहीं देखा देखा लगता है आपको? इट इज यस, it is yes, ERMS as well as IRMS. very nice बेटे, very good. so ये आपका जो एवरेज पावर डिसिपेटेड है बेटा, ये आपको मिल जाएगा E0/√2 आ जाएगा जी ERMS, ये आ जाएगा IRMS एंड हियर इट इज cos फाई बेटे। ये आपके पास बेटे पावर जो आपकी डिसिपेट हुई है उसका रिलेशनशिप बन जाएगा। अगर यहां पे हम स्पेशल केसेस डिस्कस नहीं करें तो हम यहां पे फिर परफेक्ट नहीं कहला सकते। अगर आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, बेटे यहां तक क्लियर है? पहले ये तो देखो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मैथमेटिकल स्टेप्स 2-3 बार आपको आज एक बार लिख के देख लेना, देन इट विल नॉट बी फॉरगेटेबल। ठीक, आइए बेटे बात करके देखें हमारे अलग अलग तरह के सर्किट्स के लिए कैसे पावर का लॉस होता है। पावर हमारी जो है, जो सप्लाई चल रही है, इसका लॉस किस कंपोनेंट की वजह से ज्यादा होता है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो पहला केस है बेटा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है कि वो सर्किट जिसमें खाली रेजिस्टेंस ही है, कैपेसिटेंस कुछ भी नहीं है, ना इंडक्टेंस है। तो उस केस में अगर आप बेटे अपने एसी को प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को दे दोगे तो रेजिस्टर के क्रॉस आपका फेज डिफरेंस कितना था? इट वाज 0। डेफिनेटली प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए फाई 0 था, तो कॉस 0 आपका 1 हो जाएगा और पावर जितनी भी लॉस हो रही है वो आपकी सारी की सारी इसी कंपोनेंट की वजह से हो रही है, ये देख लीजिए। ठीक, अगर मैं बात करूं प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में बेटा आपका जो फाई है ये कितना था? 90। वेरी गुड, अब आवाज आने लगी है, इट मींस कि काम ठीक है अब। सो पावर एवरेज कितना हो गया फिर? cos 90 विल गिव यू 0, पावर का लॉस ही नहीं हुआ। सो पावर का लॉस आपके इंडक्टिव सर्किट की वजह से नहीं हो रहा है। और अगर मैं बात करूं कैपेसिटेटिव सर्किट की, कैपेसिटेटिव सर्किट, इसमें आपका फाई अगेन 90 हो जाएगा। कैपेसिटर की अक्रॉस आपका करंट अहेड था 90 डिग्री वोल्टेज के कंपैरेटिवली, एंड cos 90 इट विल गिव यू अगेन 0 एंड पावर एवरेज, इसमें भी कोई लॉस नहीं हो रहा है पावर का। सो बेटा याद रखिए सारे स्टूडेंट्स कि जितना भी आपका पावर का लॉस है ये रेजिस्टिव सर्किट की वजह से हो रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि हमें हमारे सर्किट्स में कुछ ना कुछ इंडक्टेंस की वैल्यूज भी जरूर मिल जाया करती है। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें इंडक्टेंस है नहीं है, इट इज प्रेजेंट ओवर देयर आल्सो। सो इसको 1-2 बार पढ़िए बेटे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो बेटा। सो थैंक यू ऑल बेटा।